नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले 2 सालों से जिस प्रकार से कोरोना की मार थी, तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया उस कोरोना के कारण अस्त व्यस्त थी। और कॉलेज की अगर बात की जाए तो कॉलेज के चुनाव भी इस कारण नहीं हो पाए थे। और अब जाके कॉलेज के में चुनाव की डेट आई है पूरे उत्तराखंड में। और बात करेंगे कण्व घाटी डिग्री कॉलेज की, कण्व घाटी महाविद्यालय की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण महाविद्यालय अगर उसकी बात की जाए। आज उस क्षेत्र में कोटद्वार से ज़्यादा वोटर है और कई प्रकार की समस्याएं वहां पर है। इस बार वहां चुनाव हो रहे हैं। उस चुनाव में एबीवीपी की अगर दोस्तों बात करूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार सामाजिक कार्यों में उनकी अग्रणी भूमिका रहती है। और मैंने खुद देखा है कि जिस प्रकार से चाहे कोरोना पीरियड हो, चाहे अभी अग्निपथ के अग्निवीर भर्ती, और इससे पहले जब आर्मी की भर्ती हुई थी तब भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर कार्य किया था। और अभी मेरे साथ एबीवीपी के कुछ स्टूडेंट हैं जो कि इस बार कण्व घाटी महाविद्यालय में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और साथ ही साथ एबीवीपी के हमारे साथ शाश्वत खंडूरी जी भी हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं कि किस प्रकार से एबीवीपी के जो छात्र हैं इस बार चुनाव में उतरेंगे। सर, कण्व घाटी महाविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण महाविद्यालय है अगर बात करें, क्योंकि आज कोटद्वार से ज़्यादा आबादी उस पूरे क्षेत्र की है। तो किस प्रकार से ये चुनाव अलग रहने वाला है और क्या आपकी रणनीति रहेगी, और किस प्रकार से आपके जो छात्र छात्राएँ हैं चुनाव में उतरेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय आज हमारे इस कार्यक्रम को दिया है। जैसे कि आपने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य छात्र संगठनों में यही अंतर है, जो स्वयं आपने अभी अपनी जनता को बताया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से परे हटकर राष्ट्र हितों के लिए हम लोग काम करने वाले लोग हैं। लगातार 365 दिन 365 डेज हम लोग लगातार छात्र हितों के लिए, राष्ट्र हितों के लिए, इस देश के सम्मान के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता काम करते हैं। अभी 24 दिसंबर को जैसे पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की घोषणा हुई है, उसी के निमित्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटद्वार द्वारा भी पूरी तैयारी के साथ हम लोग अपने कैंपसों में उतरकर हम लोग छात्र संघ के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो हमारे मुद्दों की आपने बात करी, तो हमारे मुद्दे स्पष्ट रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की यही है कि हम लोग एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यार्थियों को देना चाहते हैं ताकि वो कैंपस में आकर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सके। हम लोग प्रॉपर उनकी शैक्षणिक व्यवस्था की, वहाँ पे हम लोग अच्छे शैक्षणिक व्यवस्था की बात करते हैं ताकि वो जो कैंपस में इतनी दूर सुदूर क्षेत्रों से आकर इस कैंपस में पढ़ाई करने आ रहे हैं तो उनको एक अच्छी शिक्षा दे सके। हम लोग विद्यार्थी परिषद निरंतर किस प्रकार से हम लोग एक अच्छा कैंपस का वातावरण वहाँ विद्यार्थियों को दे सकें, किस प्रकार से प्रत्येक जो हमारे कैंपस में चाहे किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ हो, चाहे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे क्लासेस हो, किस हिसाब से सब कुछ सुचारू रूप से चल सके, इसी के लिए हमारा छात्र संघ का पूरा पैनल काम करेगा। शाश्वत खंडूरी जी कह रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से हम सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार से इस चुनावों में भी जीतने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो भी कॉलेज में जो समस्याएं होंगी उनके ऊपर काम करेगा। कुछ छात्र छात्राएं मेरे साथ हैं जो कि एबीवीपी की तरफ से ये नॉमिनी हुए हैं और ये चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप सभी चुनाव जीते हैं, शुभकामनाएँ हमारी है। और सबसे पहले अध्यक्ष पद की जो दावेदार हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपिका। कौन सी क्लास में अभी? क्या अभी मेरा बीएससी सेकंड चल रहा है। बीएससी सेकंड ईयर चल रहा है जी। तो किस प्रकार से आप चुनाव में उतर रही हैं? क्या आपके कॉलेज की समस्याएं हैं और कैसे आप अगर जीतती हैं तो कैसे आप काम करेंगी? इन सब के ऊपर जरा मेरे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले तो मैं मेरा नाम दीपिका जखमोला है और साथ ही मैं अभी बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ाई करती हूँ। और एक नारी सशक्तिकरण का उदाहरण बनते हुए मैं अभी इस अध्यक्ष पद के, छात्र संघ के अध्यक्ष पद पे उम्मीदवार मैंने प्राप्ति की है इसकी। और साथ ही साथ अगर मैं समस्याओं की बात करूं कि कॉलेज में हमें क्या क्या समस्याएं हमारे स्टूडेंट्स को आती है, सबसे बड़ी समस्या मुझे जो लगती है सर, सबसे पहले जो हमारा कॉलेज है वो यूजी कॉलेज है और उसको पीजी में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं सर, लोकल के जो बच्चे हैं, उन्हें कोटद्वार का पीजी कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। और साथ ही साथ जैसे सार्वजनिक जो वाहन होते हैं उनका किराया हर कोई माँ बाप एफर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक सामान्य सी नौकरी करते हैं वो लोग, फैक्ट्रियों में जाते हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगी कि सबसे पहले हमारे कॉलेज को यूजी से पीजी में कन्वर्ट किया जाए। और साथ ही साथ जितने भी हमारे जो भी हमारे कॉलेज में कैंपस में
असामाजिक तत्वों के प्रवेश को रोकने में मैं पूरा अपना समर्थन दूंगी। और साथ ही साथ ये मेरा बिल्कुल अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ समर्थन रहेगा कि सारे जो भी उनको दिक्कत आती है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड उनको दिक्कत आती है, चाहे वो लाइब्रेरी में पुस्तकों की दिक्कत हो, चाहे कंप्यूटर्स की दिक्कत हो, या फिर खेल संबंधित उनको दिक्कत आती है, या सब जो भी सब्जेक्ट संबंधित उनको दिक्कत आती है, डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँगी कि मैं उनकी समस्याओं का निवारण कर सकूँ। क्या नाम बताया आपने? दीपिका जखमोला। दीपिका जखमोला जो कि अध्यक्ष पद के दावेदार है, उन्होंने 2-3 बातों को रखा है कण्व घाटी जो डिग्री कॉलेज है, महाविद्यालय। तो उन्होंने कहा कि ये अगर अध्यक्ष पद का चुनाव जीतती हैं तो यूजी से उसको पीजी में वो कन्वर्ट करेंगी, और जिस प्रकार से असामाजिक तत्व वहाँ पर रहते हैं उसके ऊपर भी वो काम करेंगी। और 2-3 चीज़ें मुद्दे उन्होंने और बताए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है? हेमलता रावत। आप किस चीज़ के लिए लड़ रही हैं? मैं यूआर के लिए क्या समस्याएं रहेंगी, कैसे आप चुनाव अगर जीतने के बाद उन पर कैसे काम करेंगे, क्या कुछ है आपका, आगे बताइए। मैं जितनी भी परेशानी होंगी मैं हम सब मिलके काम करेंगे एबीवी पे, एबीवी के साथ काम करेंगे। हाँ क्या जी। समस्याएं इस समय दिखती हैं आपको अपने कॉलेज पे? इस समय एक तो जो सब्जेक्ट का है वो मेन इशू है, जो माइनर मेजर का आ रखा है नया, उसमें ज़्यादा मेन वो हो रहा है क्योंकि हमें उसकी पढ़ाई भी करनी पड़ रही है, मतलब ना जो सब्जेक्ट है तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा लड़ी है। होगी ना उसके लिए तो हाँ। आपने, तो क्या रहा लड़ाई? नहीं अभी नहीं लड़ी, अब लड़ेंगे आगे। अच्छा, जीतने के बाद लड़ेंगे, जीतने से पहले नहीं लड़ेंगे? नहीं अभी कोशिश कर रहे हैं ना हम आगे आगे। अच्छा। क्या नाम आपका? सौरभ सिंह, सौरभ सिंह जी, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं आप? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के लिए लड़ रहे हैं। तो कैसे लड़ना है आपने? जो उन्होंने काम सब मिलके काम करेंगे, एक साथ रहेंगे। अच्छा, आपका अपना क्या सोचा है आपने, क्यों आप चुनाव लड़ रहे हो उपाध्यक्ष का, और किन मुद्दों पर आप आगे लड़ेंगे? जैसे कॉलेज में प्रोटेक्शन, जैसे सीसीटीवी का वो सीसीटीवी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। और खेल ये से नहीं है अभी वहाँ, नहीं, ये नहीं है। सीसीटीवी नहीं है। और खेल से संबंधित कुछ, जैसे जो बच्चे मतलब जिस स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनको वहाँ से। खेल के लिए क्या है वहाँ पर, कुछ सुविधाएं हैं खेल की? नहीं, खेल के लिए नहीं है। उसके लिए आप काम करेंगे, खेल के लिए। अच्छा, और यही सब है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रज्वल गरोला है जी, आप किस? मैं सचिव पद के लिए खड़ा हूँ। प्रज्वल गेरोला। हाँ जी। तो आप सब इनको देख लीजिए, और जो जो इनके मुद्दे हैं उन पे आपने अगर वोट करना है तो इन सबको वोट भी कीजिएगा। जी बताइए सर। जी, हमारा मेन मुद्दा मतलब जिसमें मैं वो हूँ तो वो स्पोर्ट्स का है और अदर एक्टिविटीज़ का है, क्योंकि कॉलेज बस पढ़ाई का नहीं होता, अदर एक्टिविटीज़ का भी होता है। और हमारा जैसे यूजी कॉलेज है तो उसमें बजट थोड़ा कम आता है, तो बच्चों को थोड़ा बाहर नहीं ले जा मोदी जी पाते। भी कह रहे हैं खेलेगा इंडिया, तो है। हाँ जी, मोदी जी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमारा यूजी कॉलेज है तो उसमें बजट थोड़ा कम आता है, तो हमारे बजट स्टूडेंट, बढ़ाएंगे आप? तो हम थोड़ा ट्राई करेंगे थोड़ा उस कोशिश करने का। करेंगे आप। हाँ जी। जीतने और थोड़ा तो- गेम्स का हम वो करेंगे कि थोड़ा इनोवेशन देंगे उन्हें, कि थोड़ा गेम को थोड़ा आगे तक ले जाए, नेक्स्ट लेवल तक ले जाएँ। तो देखिए, गेम्स के जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो इनको जिताना है आपने, जिससे कि आप लोगों के कार्यों को आगे बढ़ाएं। क्या नाम आपका? आयुष रावत, आयुष रावत जी, किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं आप? कोषाध्यक्ष के लिए। कोषाध्यक्ष के लिए। बहुत महत्वपूर्ण पद होता है कोषाध्यक्ष, जी बिल्कुल। है ना, इसी पे पूरी दुनिया टिकी हुई जी। है ना। सबसे ज़्यादा जो पूजा लक्ष्मी जी की होती है आज के दौर में। हाँ, तो कैसे करेंगे आप, बताइए मुझे। पद मिल जाए उसके बाद बताता हूँ। पद मिल जाएगा उसके बाद बताएंगे, ठीक है। देख लीजिए, पद मिल जाएगा तो बता देंगे। ये एक और है युवा हमारे साथ। क्या नाम आपका? आयुष बिंजोला, आयुष बिंजोला जी, किस चीज़ के लिए लड़ रहे सह हैं? सचिव। सह सचिव के लिए। क्या रहेंगे मुद्दे, क्या रहेंगे? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, जैसे खेल के हैं, जैसे यहाँ खेल होते हैं तो यहाँ बहुत मतलब इतने अच्छे से नहीं होते, मतलब ना ही इनका मतलब फैसिलिटी इतनी नहीं देते खेलों बच्चों के को। लिए काम करेंगे हाँ, आप। और यहाँ प्रतिभाएं बहुत है हमारे और यहाँ लाइब्रेरी में भी बच्चों को मतलब बुक्स नहीं दी जाती, मतलब पढ़ने के लिए, वहाँ पर बैठने के लिए बोलते हैं कि लाइब्रेरी में मतलब आईडी कार्ड होना चाहिए, मतलब वहाँ बैठने के लिए भी मतलब आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ तक कि वहाँ बैठे बैठे भी मतलब बुक पढ़ने नहीं दी जाती, उसके लिए भी। तो दोस्तों, 24 दिसंबर को पूरे उत्तराखंड में महाविद्यालय के चुनाव होने हैं, और मैंने आपको कण्व घाटी महाविद्यालय के जो बच्चे हैं, एबीवीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जो नॉमिनी किया है, इनका नामांकन आगे होना है, तो इनके जो विचार बता दिए कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। आगे और भी जो संगठन चुनाव लड़ेंगे उनसे भी बात करेंगे। और आप लोगों ने जितने भी कण्व घाटी महाविद्यालय के छात्र और छात्राएँ मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको किसको वोट देना है। अभी उन दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, दूसरे छात्र छात्राओं से भी बात करेंगे, उनको वो किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे, ये सब लगातार हम भी दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और मेरे चैनल कण्व नगरी लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।